सभी को भगवान सिंह का नमस्कार। आज हम प्रश्नमाला 15.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम पार्ट 8 में प्रश्नमाला 15.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया कि एक वृत्ताकार पार्क है। एक पार्क, जैसे आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो तो आपने पार्क देखा, कोई आयताकार होता है, कोई वर्गाकार होता है, और ये कौन से आकार का है? वृत्ताकार। वृत्ताकार आप समझते हो, वृत्त के आकार का। पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है। अब देखिए यहाँ पर उसने क्या कहा कि ये कोई पार्क है। आकार कैसा? वृत्त के आकार का है। इसकी जो रेडियस यानी त्रिज्या कितनी दे रखी है? आप कहोगे सर 3.5 मीटर दे रखी है। ये हमने 3.5 मीटर इसकी क्या लिख दी? त्रिज्या लिख दी। अब पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा क्या है? फुटपाथ है। कितना चौड़ा है? 1.4। ये 1.4 और बढ़ा दिया मैंने, और क्या बना हुआ है? ये फुटपाथ। जैसे हम सुबह सुबह जब दौड़ लगाने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो हमारे जो कई व्यक्ति हमको वहाँ पर जॉगिंग करते हुए या दौड़ लगाते हुए मिलते हैं, ये फुटपाथ होता है। और ये फुटपाथ की जो इसने चौड़ाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है? आप कहोगे सर 1.4। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये कितना है? आप कहोगे सर 1.4 मीटर। ये भी 1.4 मीटर है। अब ध्यान से समझना इसको कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। अब देखिए प्रश्न की हमें आउटलाइन समझ आ गई। जैसे जैसे उसने कहा कि एक वृत्ताकार पार्क, तो हमने एक वृत्ताकार पार्क बना दिया। उसने कहा पार्क की त्रिज्या कितनी है? 3.5। हमने वो 3.5 को प्रदर्शित किया। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर क्या बना हुआ है? चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। ये चौड़ा हमने क्या बना दिया? इसका फुटपाथ बना दिया। ये रहा। ये पूरा का पूरा क्या बना है डियर स्टूडेंट? आप कहोगे सर ये फुटपाथ है। ये लो, हमने पूरा का पूरा उस पार्क का क्या बना दिया? डिजाइन यहाँ पर बना दिया। अब उसने कहा कि फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि हमने पूर्व में भी ऐसे सवाल किए हैं, और एक नहीं 2-3 सवाल हमारे 15.1, 15.2 के अंदर जो प्रश्नमाला थी वहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न हमने वहाँ पर बहुत सारे हल किए हैं। और मैंने आपसे कहा था कि ये आपका देखो यहाँ पर 2 वृत्त दिख रहे हैं, और दोनों वृत्त कैसे हैं? सकेंद्रीय वृत्त, जिनका केंद्र क्या है? एक ही है दोनों का। तो इस अंदर वाले की तो जो वृत्त है वो क्या हो गया? 3.5 मीटर इसकी त्रिज्या। बाहर वाले में क्या करेंगे? 1.4 इसके अंदर और जोड़ देंगे, तो ये बाहर वाले की त्रिज्या हो जाएगी। और किसका पूछ रहे हैं? वो फुटपाथ का पूछ रहा है। तो पूरे बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को अगर मैं घटा दूं, इसको निकाल लूं, तो क्या बचेगा? ये पूरा का पूरा रिंग बचेगा, यानी फुटपाथ बचेगा। और इस फुटपाथ का क्या निकालना है हमको? क्षेत्रफल निकालना है। तो आपके जहन में ये बात बिल्कुल अच्छे से बैठ गई होगी कि जो ये आपका जो पार्क है, इस पार्क के चारों ओर जो क्या बनी हुई फुटपाथ, उसका क्षेत्रफल किस प्रकार हम निकालेंगे। तो करते हैं शुरू को। हमने अभी अभी केवल चित्र पे बात की है, और चित्र में भी ये क्या है? ये वाला भाग, ये कहोगे सर फुटपाथ है, फुटपाथ। और ये क्या है? आपका पार्क है। अब पूरी बात मैंने यहाँ पर चित्र में क्लियर की है। बिना चित्र आप सवाल ना करें, क्योंकि आपको पता है जब आप कई सवाल करते हो बिना चित्र ही कर जाते हो। नो, आप बिना चित्र सवाल नहीं करें, चित्र बनाएं, उसके बाद में सवाल को अच्छे से हल करें। अब देखिए हल में जो जो डाटा आपको दे रखे हैं वो लिखेंगे। वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या, तो ये लिखेंगे वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या क्या दे रखी है? r बराबर 3.5 मीटर। लो भाई, पहली बात हमने कर ली। अब उसने कहा कि पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा क्या है? फुटपाथ है। 1 पॉइंट चौड़ा क्या है? फुटपाथ। या लिखेंगे फुटपाथ की चौड़ाई, फुटपाथ की चौड़ाई कितनी दे रखी है? 1.4 मीटर। अब देखिए इसको थोड़ा नामांकित हमने ये OA किया था, इसको क्या, इसको यहाँ से देते हैं, ये आ गया OB। अब देखिए
तो ये जो आपका जो फुटपाथ सहित जो वृत्त बन रहा है, जो वृत्त बन रहा है उसकी त्रिज्या, तो आप कहोगे सर ये ओ बी, ओ से लेकर बी तक ये त्रिज्या है। और ओ बी के लिए क्या लिखेंगे हम, 3.5 में कितना जोड़ेंगे, आप कहोगे सर 1.4 मीटर को जोड़ेंगे हम। जोड़ते हैं अपन, 5 और 4 कितना हुआ, 9 हुआ। ये 3 और 1 कितना हुआ, 4 हुआ, 4.9 मीटर। ये क्या है, ओ बी। ओ बी क्या है, आप कहोगे सर ये पार्क और पार्क के चारों ओर जो 1.4 मीटर का जो फुटपाथ है, इनको अगर हमने मिला दिया तो मिलाने के बाद में जो बड़ा वृत्त बना, इस बड़े वृत्त की क्या निकल कर आ गई, ये आपकी त्रिज्या निकल कर आ गई। तो आप क्या करोगे, आप तो मान के चलें ये तो हो गया पूरा बड़ा वृत्त और ये क्या हो गया, छोटा वृत्त हो गया। तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से हमको किसका क्षेत्रफल निकालना है, छोटे वृत्त का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तब आप आसानी से इसका क्षेत्रफल निकालोगे। तो देखिए पूछा क्या, फुटपाथ का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल पूछा है, फुटपाथ का क्षेत्रफल पूछा है। तो मैंने यहाँ पर लिखा फुटपाथ का क्षेत्रफल बराबर, ये देखो इसको हम बड़ा आर मान लेते हैं त्रिज्या को, इसको क्या मान लेते हैं, छोटी आर त्रिज्या मान लेते हैं। ये मान लें, क्योंकि बड़े आर यानी बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को क्या करना है, अपन को घटाना है। तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर। छोटे का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब आप कहोगे पाई तो ये रह गया, आर ये आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ये इस तरीके से हमने इसको क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब मान रखना है यहाँ पर डियर स्टूडेंट, पाई का मान होता है 22/7। देन आर की वैल्यू, आर कौन सा, बड़ा, और बड़ा आर क्या है यहाँ पर, आप कहोगे 4.9 का क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है, माइनस छोटा आर कितना 3.5 का स्क्वायर। अब देखिए 22/7 इंटू 4.9 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। अब देखो एक बार देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको जब मैंने वहाँ पर आपको गुणनखंड वाली प्रश्नावली पढ़ाई थी, वहाँ पर एक सूत्र है बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला। अब आप यहाँ देखें, ये वाली कंडीशन यहाँ नज़र आ रही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार जोड़ दो और एक बार क्या कर दो, घटा दो। तो लो भाई मैं एक बार जोड़ देता हूँ और एक बार क्या कर देता हूँ, घटा देता हूँ। 4.9 प्लस 3.5, फिर क्या करते हैं दूसरा कोष्टक 4.9 इंटू माइनस 3.5, आगे हल कर लो इसको 22/7 इंटू, अब देखो 4.9 और 3.5 जोड़ो, 9 और 5 14 का 4, हासिल का 1, 4 और 4 कितना हो गया 8, एक संख्या छोड़ के बिंदी 8.4 आ गया। चेक जरूर कर लें, देखो 9 और 5 कितना होता है 14 का 4, हासिल का 1, 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया। अब देखो गुणा घटाते हैं, 9 में से 5 गया तो कितना बचा 4, इधर से 4 में से 1 गया तो कितना बचा 1.4, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 यानी 0.2। अब 0.2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखो यहाँ से लिखते हैं हम इसको आगे। ये देखो 22 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 4.4 इंटू 8.4। अब इसको क्या कर लेते हैं हम, गुणा कर लेते हैं। अब गुणा करना है आपको 4.4 इंटू 8.4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36.96, कितना आएगा 36.96। और क्या निकाल रहे हो आप, फुटपाथ का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हो, फुटपाथ का क्षेत्रफल निकाल रहे हो। क्षेत्रफल आएगा तो ये वर्ग तो आना ही आना है, किस में है मान, मीटर में है। तो आपने फुटपाथ का जो क्षेत्रफल निकाला वो कितना निकला 36.96 वर्ग मीटर। अब देखिए वापस मैं इसको रिकॉल कर रहा हूँ, कुल मिला के बात ये, पार्क दे दे चाहे कोई वृत्त दे दे चाहे 2 सकेंद्रीय वृत्त दे दे, तो आपको ये पता रहना चाहिए बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को अगर घटा दें तो क्या आ जाएगा, इस वृत्ताकार भाग का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे हमने क्या किया,
एक आप ले लो, एक कागज़ ले लो, कागज़ से क्या है एक वृत्त बना लो और उसी केंद्र से एक वृत्त और बना लो। अंदर वाले वृत्त को बिल्कुल काट के हटा दो तो क्या बन जाएगी, वो परिक्रमा बन जाएगी, या जिसको परिक्रमा नहीं बोल के फुटपाथ बोल दें, वो स्थिति वहाँ पर बन जाएगी। अगर आपने इस तरीके से किया इस सवाल को अच्छे से, तो आपका प्रश्न बिल्कुल पूरे के पूरे आपको नंबर मिलेंगे। देख लो ये तीसरा 15.1 में भी आया, 15.2 में भी आया, 15.3 में भी ये प्रश्न आ गया। तो आप इसको बिल्कुल अक्षरतः समझें। और अगले प्रश्न पर हम बात करेंगे, प्रश्न नंबर 5। अगला प्रश्न नंबर 6। और प्रश्न नंबर 6 में कहा है कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप कहोगे सर ये 8 सेंटीमीटर क्या दे रखी, त्रिज्या का क्या दे रखा है आपको, वृत्त दे रखा है, इसके अंतर्गत यानी अंदर की तरफ क्या खींचना है अपन को, वर्ग खींचना है। और क्या पूछा उसने, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिए एक वृत्त बनाएंगे और उस वृत्त के अंदर, अंतर्गत का अर्थ क्या हो गया, अंदर, ये हमने क्या बना दिया, एक वृत्त बनाया। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 8 है, और इसके अंदर क्या बनाना है हमको, एक वर्ग बनाना है। ये डियर स्टूडेंट मैंने इसके लिए क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया, ये वर्ग बना दिया। वर्ग की आपको पता है वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 का होता है। ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, और चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर माप की होती है, हम जानते हैं इस चीज़ को। अब देखिए ये क्या है, इसका केंद्र है किसका, वृत्त का, और ये इस वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। और इसको फिर मैं आगे तक बढ़ा दूँ यहाँ तक, तो ये क्या हो गया, व्यास हो गया। त्रिज्या कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, तो आप कहोगे इसका व्यास कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। अब देखिए उसने क्या कहा, वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको वर्ग की क्या चाहिए, भुजा चाहिए। उसने भुजा दी नहीं तो हमको निकालनी है। हम निकाल सकते हैं। हमको क्या मिल गया, एक रास्ता मिला हमें। आप इस चित्र को मैंने यहाँ से गायब कर दिया, अब देखिए आप, मिल गया रास्ता। क्या मिला, ये 90 डिग्री का है ही वर्ग का, तो ये 90 डिग्री का तो कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, और पाइथागोरस प्रमेय से हम ये भुजाओं की माप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा कि एक वृत्त जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या क्या है, OA कितनी है, 8 सेंटीमीटर दी गई है, दी हुई है ये आपको। इसके अंतर्गत एक वर्ग ABCD है। ये लो हमने अंतर्गत वृत्त बनाया, उसको भी हमने ABCD के रूप में प्रदर्शित किया। अब देखो पूरा मैंने प्रदर्शित किया था, अभी मैंने मिटा रखा उसको, इसलिए मिटा रखा, आपको समझ आ जाएगी। 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, और ये क्या, इसको मान लेते हैं आधार, क्योंकि यहाँ पर थीटा नहीं है तो इसको आधार मान लिया, और इसको क्या मान लिया हमने, लंब मान लिया। अब देखिए आपके पास, हम जानते हैं कि क्या जानते हो, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, आप कहोगे सर ये कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही तो कहती है। जो आपको पता है वो मान रख दो। आपको पता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो ये भुजा को भी x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, क्योंकि बराबर होती है। तो लोग कर्ण कितना है आपके पास, आप कहोगे 8 और 8 कितना हो गया, 16 है, यह आ गया 16 का स्क्वायर। आधार आपने x मान ही रखा है, x का स्क्वायर प्लस लंब भी x का स्क्वायर। ये ध्यान रखना है 16 क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है, पूरा का पूरा एक व्यास है, और व्यास त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है। त्रिज्या यहाँ पर कितनी है, 8,
और ये भी 8, 8 और 8 16 हो गए। तो आप थोड़ा सा इसको लिख भी सकते हो यहाँ पर, ये इस तरीके से लिख दें, आपको याद रहेगा कि AC बराबर OA प्लस OC। तो ये OA का मान कितना है, आप कहोगे सर 8 है, प्लस 8 बराबर कितना हो गया, 16 हो गया। तो इस तरीके से हमने कर्ण का मान कितना रखा, 16 रखा। 16 इंटू 16 करेंगे, 16 इंटू 16 करेंगे तो उसके लिए हमको क्या करना है, देखो आगे यहाँ पर देखिए 16 का वर्ग बराबर, ये आ गया एक्स स्क्वायर, तो आप कहोगे सर ये कितना हो गया, 2x स्क्वायर आ गया। अब क्या करें, अब देखो 16 का हमको क्या करना है, वर्ग निकालना है। आप कहोगे सर जो 16 का वर्ग होगा वो 16 का वर्ग कितना होगा, तो आप 16 का वर्ग निकाल सकते हो। 16 का वर्ग होता है 256, यहाँ पर लिख दिया मैंने 256 बराबर 2x स्क्वायर, 2 क्या आ गया, बटे में आ गया, तो ये आ गया 256 बटा 2 बराबर x स्क्वायर। अब इसको हल कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, तो x स्क्वायर बराबर 128 आ गया। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, 128 लग गया अंडर रूट। अब ये इतना ही करके हमने इसको छोड़ दिया। और ये किस में है, आप कहोगे सर सेंटीमीटर में है, ये मैंने यहाँ पर इसको सेंटीमीटर के रूप में लिख दिया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 64 इंटू 2, देखो 4 दूना 8, 6 दूना 12। अब 64 का अंडर रूट कितना होता है, निकालते हैं तो होता है 8 अंडर रूट 2। ये x का मान आ गया, किस में है, सेंटीमीटर में। आपने x का मान निकाल लिया, x का अर्थ क्या निकाल लिया आपने, भुजा निकाल ली। भुजा किसकी, आप कहोगे सर हमने वर्ग की क्या निकाल ली, एक भुजा का मान निकाल लिया, भुजा निकल गई x। और फिर तो आप जानते ही हो, क्या जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, यही तो होता है। लो भुजा आपके पास निकल ही गई, क्या है 8 अंडर रूट 2, ये आ गया 8 अंडर रूट 2 इंटू 8 अंडर रूट 2, 8 को 8 से गुणा किया 64, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा किया 2, ये कितना हो गया 4 दूना 8 और 6 दूना 12। वर्ग क्या है किसमें, सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका क्षेत्रफल निकला, आपने वर्ग का क्षेत्रफल आपने बड़े आसानी से यहाँ पर निकाल लिया। तो प्रश्न कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, प्रश्न में आपको थोड़ा सा आपको सोचना है कि उसने कहा व्रत बना दिया, उसने कहा वर्ग बनाओ, अंदर वर्ग बना दिया। अब क्या उसने अंदर जो बने वर्ग का क्या निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको वर्ग की क्या चाहिए, भुजा चाहिए। अब भुजा ज्ञात करने के लिए क्या किया आपने, पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लिया, और पाइथागोरस प्रमेय के सहारे के अनुसार आपने इसकी क्या निकाल लिया, आपने इसकी भुजा निकाल ली, एक भुजा निकाली यहाँ पर x बराबर 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। कई बार हम क्या करते हैं, इस वर्ग के विकर्ण का सूत्र का प्रयोग करके भी हम इसको हल कर लेते हैं, लेकिन इतने सूत्रों में क्या, हमारे पास तो एक ही ये जो सूत्र है, ये बहुत अच्छा सूत्र है, सभी जगह हम इसका उपयोग करते हैं, जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से पुकारते हैं। तो इसके अनुसार हमने इस प्रश्न को बड़े आसानी से यहाँ पर हल कर लिया। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा कि ऐसा प्रश्न अभी 7वें नंबर से पहले मैं आपको इसका जो लास्ट प्रश्न है वो इसी की फोटोकॉपी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, और डिफरेंस वहाँ पर कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा है। उसको 7वें नंबर से पहले मैं उसको ले रहा हूँ, लास्ट वाले सवाल को। चलते हैं आगे। हमने अगले प्रश्न के पहले हमने लास्ट वाला प्रश्न लिया 12, क्योंकि जो हमारा प्रश्न था, प्रश्न नंबर अभी जो मैंने आपको समझाया था, प्रश्न नंबर 6, उसी की फोटोकॉपी है, थोड़ा अपोजिट उसने पूछ लिया, इसलिए मैंने 6 के साथ कौन सा ले लिया, 12 ले लिया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है यहाँ पर, जैसे ये आपका क्या है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग क्या दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है, और इस वर्ग के अंतर्गत क्या बना हुआ है, व्रत बना हुआ है, अंतःव्रत बना हुआ है, और इस अंतःव्रत बना हुआ उसकी क्या चाहिए, परिधि चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ग बनाइए, सबसे पहले तो क्या बनाते हैं हम, एक वर्ग बना लेते हैं। ये लो, ये मैंने एक वर्ग बना लिया, वर्ग बन गया। अब इस वर्ग में
क्या बनाना है अपन को, एक वृत्त बनाना है। तो इस वर्ग के अंदर क्या बना देते हैं, एक वृत्त बना देते हैं। ये जैसे ये इसका वृत्त बनाएंगे यहाँ पर। ये देखिए मैंने आपके लिए क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। ये वृत्त बन गया हमारे पास, ये वृत्त बन गया। ये इस वृत्त का क्या है, केंद्र, ये इस वृत्त की त्रिज्या, और ये इस वृत्त का क्या हो गया, व्यास। क्या बना दिया हमने, व्यास बना दिया। समझ गए। इसने क्या कहा, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, ये 14 सेंटीमीटर भुजा वाले क्या दे रखा है आपको, वर्ग दे रखा है। तो ये 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर हो गया। ये इस जो वृत्त बना इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया। अब ये 14 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होगा। 14 सेंटीमीटर होगा तो ये त्रिज्या कितनी होगी आपको, होगी सर 14 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। सारे डाटा आपके पास है। अब इसका थोड़ा सा आपको यहाँ पर लिखना है। तो हल में आप लिख दो, क्या दे रखा, वर्ग ABCD वर्ग, जिसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर की है। प्रत्येक भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, बराबर 14 सेंटीमीटर है। तो अब उसके अंदर क्या बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है। इस वर्ग के अंतर्गत, इस वर्ग के अंतःवृत्त, यानी इस वृत्त के अंतर्गत या इस वृत्त में अंतःवृत्त बना हुआ है। इस वर्ग के अंतःवृत्त जिसका केंद्र क्या है, O है। देखिए ये जो आपको वर्ग दे रखा है 14 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, उसमें बने अंतःवृत्त की परिधि, यानी इस वर्ग में बना अंतःवृत्त जिसका केंद्र क्या है, O है, वो लिख दिया। तथा त्रिज्या, अब त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आप कहोगे सर ये पूरी की पूरी भुजा कितनी बताइए आपने, 14, तो ये भी पूरी की पूरी भुजा कितनी होगी, 14 होगी। तो ये तो क्या है, व्यास है, तो व्यास की क्या होती है, त्रिज्या आधी होती है। तो त्रिज्या बराबर कितना हो गया, 14/2 बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। या आपने इसकी रेडियस निकाल ली। क्या पूछा है इसने, अंतःवृत्त की परिधि। तो यह लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर हम परिधि का सूत्र जानते हैं। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44। क्या है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यों है, ये सेंटीमीटर परिधि है इसलिए वर्ग नहीं लगाया। क्षेत्रफल होता तो वर्ग लगाते। और वैसे भी हमको तो 22 का पहाड़ा याद है भाई, आपको पता है जब आप जैसे 7 है आपके दिमाग में आ गया कि 44 आएगा। अगर ये 7/2 आता तो कितना आ जाता, 22 आ जाता। और यहाँ पर अगर 10.5 होता, 10.5 होता तो आपको पता है 66 आ जाता, 88 हो जाता। 88 कब होता, जब इसका जो r का मान कितना होता, 14 होता है। तो ये प्रश्न बार बार ये आपको इस प्रश्नावली के अंदर रिपीट हो रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप बिल्कुल अच्छे से इस प्रश्नावली को करें। इसका एक भाग और अंतिम भाग, जिसमें हम प्रश्न नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 उन प्रश्नों पर हम यहाँ पर बात करेंगे, और तब हम इस प्रश्नावली को पूरी कर पाएंगे। तो आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों इतना ही। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल सवालों को अक्षरतः आप समझ रहे हैं। और प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल्स मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि एग्जाम्पल्स आपके पास हल हैं। आपको जहाँ पर भी जिस एग्जाम्पल में प्रॉब्लम हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के भेजें। तो मेरा जो लास्ट अभी ये पार्ट 8 है, पार्ट 9 इसका लास्ट भाग होगा। अगर आप कमेंट लिख के भेजते हो तो पार्ट 10 भी आपके साथ में एग्जाम्पलों का जो भी आपका कठिन
जो प्रश्न हैं जो आपसे नहीं आ रहे हो उसका मैं पार्ट 10 लेकर उपस्थित होऊंगा। और अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखोगे तो मेरा यह मानना है कि एग्जाम्पल सारे आपने कर लिए, इसलिए हम अगली प्रश्नावली 16 पर बढ़ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट, कल फिर हम पार्ट 9 के साथ में आपके साथ उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।